नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। आज आपकी तारीख है 12 जनवरी 2024 की, जब ये आपका जो है वो पेपर हुआ है। तो फोर्थ सेमेस्टर गणित का पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे। इससे पहले वाला जो पेपर हुआ था साइंस वाला, यदि नहीं सॉल्यूशन देखा हो, साइड में बटन लिंक आपको मिल जाएगा, वीडियोस में जाकर के भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले बहुविकल्पी से। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि 3x बराबर आपको 4.5 के बराबर दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू 4x प्लस वाई बराबर 14 जो दे रखी है, इसमें y का मान पूछा गया। आपको क्या करना है, यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे। तो 3 से अगर काटेंगे, 3 एक नम 3 और 4.5 से काटेंगे तो 15 तियां 45 होता है ना, तो 1.5 आपका यहां से आ जाएगा। अब 1.5 अगर आपको यहां से मिल गया तो आप आसानी से जो है ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो x की वैल्यू आपको 1.5 पता चल गई, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो 4 गुणे में आपका 1.5 और प्लस में आपका y और बराबर में आपका 14। अब यहां से आप 15 चक्कू 60 करेंगे तो 6.0 आएगा, मतलब 6 बचेगा, प्लस y और बराबर में आपका जो है वो 14। y उधर जा यानी 6 उधर चला जाएगा क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, तो 14 में से 6 घट जाएगा, तो 8 आपका आंसर यहां से निकल के आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, जो कि आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, वो आपको यहाँ पर चौथे ऑप्शन में जो है वो दे रखा है। अगला कह रहा है 0.00081 का घन मूल पूछा है, वर्गमूल नहीं पूछा है। तो 0.0432 करके आएगा। यहां पर देखेंगे 432 करके कोई ऑप्शन नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 12, 13, 14, 14 ऐसे करके संख्याएं दे रखी है, इसमें बहुलक पूछा गया। बहुलक क्या होता है, एक ही संख्या यानी इनमें से जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं इन्हीं को चेक कर लीजिए। 12 को अगर चेक करेंगे तो एक बार 12 आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। 13 को चेक करेंगे तो एक बार आया है, 2 बार आया है। 14 को चेक करेंगे तो एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है, यानी सबसे ज्यादा बार अभी तक यही आया है। 18 को चेक करेंगे तो 18 केवल एक बार आया, यानी 14 आंसर हो जाएगा जो सबसे ज्यादा बार आया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान आपको जो है वो पूछा गया है। अंडर रूट 2 प्लस 1/√2, रूट 2 माइनस 1/√2। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। तो a प्लस बी यहाँ पर और a माइनस बी यहाँ पर। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a आपका रूट 2 है, यानी रूट 2 का जो है वो स्क्वायर, और आपका दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस में आप कहेंगे 1/√2, तो 1/√2 का जो है वो स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, माइनस 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 होगा। रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाता है ना, इसलिए तो 1/2 आएगा। अब 2 में से आधा घटाएंगे कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 3/2 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, जो कि आपको तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है। बढ़ते हैं हमारे त्रिकोणमिति प्रश्न नंबर 5 की तरफ, जहां पर साइन 60 कॉस 30 माइनस साइन 30 ऐसे करके केवल वैल्यू रखनी थी। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इस तरीके से होता है साइन की सारी वैल्यू। अच्छा, वैसे वैल्यू ना भी रखें तो ऊपर आप देखेंगे साइन 60 दे रखा है, नीचे कॉस 30 दे रखा है, ये आपस में अपोजिट ही तो होते हैं। आपका देखेंगे तो साइन की जो 0 की वैल्यू होती है, वही आपकी कॉस की जो है वो 90 की वैल्यू होती है, यानी कि जो 60 की वैल्यू होगी यही 30 के जस्ट अपोजिट में होगी, यानी कि सीधे सीधे ये वैल्यू तो कट के आपका 1 बचेगा, माइनस यहां पर जो साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 आ जाएगा। एक में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। तो आसान ये भी प्रश्न है, क्योंकि वैल्यू ऐसी कोई कठिन नहीं पूछी गई। ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज जाते हैं वो कॉट उधर के हो जाते हैं, साइन कॉस टेन के अलावा जो आते हैं ना कॉट सेक कॉसेक, उनमें कंफ्यूजन होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अति लघु प्रश्न की तरफ। कमेंट में अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कितने आपके बहुविकल्पीय सही हुए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 243 की पावर 3/5, इसको सरल करना है। 243 आप जानते हैं कि ये किसी की पावर में होता है। किसकी पावर होता है, तो आपका 3 की घात 5 अगर आप करेंगे तो वो 243 के बराबर होता है। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 3 की घात जो है वो 5। अब टोटल की पावर क्या है, 3/5, तो उसमें लगा दीजिए 3 और बटे में आपका 5। अब आपको पता है कि जो घातांक पर घातांक लगा होता है तो ये घातांक गुणा हो जाती है, यानी कि इस 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, तो क्या बचा, 3 की घात 3 बचा। 3 की घात 3 बचा, 3 की घात 3 आपका क्या होता है, तो 3 3 9, 3 27, यानी 27 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 कह रहा है 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में ऊंचाई दे रखी है और उनकी माध्यिका आपसे जो है वो पूछी गई है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको करना ये होता है कि इन संख्याओं को घट
ने यानी सबसे छोटे से सबसे बड़े वाले क्रम में बढ़ाते हुए लिख दीजिए। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है 143, तो 143 लिख दीजिए। 143 से आप देखेंगे कौन सी बड़ी संख्या है, तो 151 वाली संख्या है, तो इसको लिख दीजिए 151। उसके बाद आप देखेंगे इससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 152 है, तो 152 लिख दीजिए। अच्छा 48 और 51 भी तो है, इसको एक सेकंड रुकिए। 143 से बड़ी संख्या तो आपकी, देखिए सबसे छोटी 141, नहीं 143, उसके बाद उससे बड़ी संख्या आपकी 145, और 145 से बड़ी संख्या आपकी 148, फिर 148 के बाद आएगा ना आपका 151 52, ठीक तो है 151, फिर 151 से बड़ी संख्या आपका 152, और 152 से बड़ी संख्या 153 है, 153 से सब उससे बड़ी संख्या 155 है, 155 से बड़ी संख्या 163 है, और 163 से बड़ी संख्या 169 है। ये हमारी संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से देखिए इधर से चार संख्याएं ले लीजिए, 1 2 3 4, इधर से चार संख्याएं ले लीजिए, बीच में कौन सी आ रही 152 आ रही है, यानी 152 यहाँ पर आपका माध्यिका जो है वो हो जाएगी। तो ये आपका आंसर यहाँ पर होगा। पर एक चीज ये समझिएगा कि जैसे यहाँ तो एक सेंटर में आपने डायरेक्ट बता दिया 152 है, पर इसको फॉर्मूले से आप करिए। जैसे ये जो टोटल नंबर है, तो चार इधर थे, चार इधर थे, टोटल 9 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आपकी क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, n+1/2वां पद का मान, ये आपका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 9 + 1/2, तो 10/2, यानी कि पांचवें पद का मान जो होगा वही माध्यिका होगी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 152 पे आ रहा है। ये तरीका आपको करना था, आपको डायरेक्ट नहीं लगा देना था। डीएलएड के लेवल पे आप डायरेक्ट नहीं लगाते, तो आंसर आएगा 152 ही, परंतु ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तभी आपका जो है वो नंबर पूरा पूरा मिलेगा। अगला देखते हैं समीकरण x² + x + x-12 = 0, इसको हल करना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो द्विघात समीकरण की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x² को ऐसे रहने दीजिए, और जो x है ये 12 से इधर मल्टीप्लाइड होगा, तो 12 आपको बनाना है x को, तो आप 4x - 3x बना सकते हैं, क्योंकि 4 तियां 12 होता है, यानी प्लस 4x और आपका माइनस में 3x, और माइनस का जो है ये वाला 12, और बराबर में जो है आपका 0। अब यहाँ पर इससे क्या कॉमन आ रहा है, आप देखेंगे x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या अंदर, x+4 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आप देखेंगे तो माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 है, 12 में भी 3 है, तो आपका बचेगा x, और यहाँ पर आपका बचेगा प्लस और 12, और बराबर में जो 0 है वो आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर x+4 आपका एक तरफ अलग कर लीजिए, और x-3 अलग कर लीजिए, तो x-3 आपका अलग हो जाएगा, और x+4 जो है आपका अलग हो जाएगा। और इसी से आपको वैल्यू ही निकालनी है, तो एक x-3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू एक आपकी 3 आ जाएगी, और x+4 को 0 के बराबर रखेंगे तो एक वैल्यू -4 आ जाएगी। यही वैल्यू आपकी यहाँ सर निकल करके आ जाएंगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपका घुमाने वाला है, समय टेकिंग, ऐसा मुझे नहीं लग रहा, अभी तक तो सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 9 है कि 10 सेंटीमीटर लंबे 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत की लंबाई के, ये हर साल क्वेश्चन आता है, यही इसीलिए मैंने आपको सेम क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी रखा था। ये परिता घुमाने वाला बेलन का आयतन, ये आयत में देखेंगे 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो 10 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसी को ही क्या किया गया है, आयत को लंबाई के जो परिता है, इसके परिता पर घुमाने पर बेलन का आयतन पूछा गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी h वैल्यू होगी बेलन की, वो इसी l के बराबर हो जाएगी। तो l की जो वैल्यू है वो h के बराबर हो जाएगी। ऐसे में आपकी जो वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, तो 10 के बराबर जो है ये आ जाएगा। सेम चीज आप देखेंगे तो जो चौड़ाई है वो आपकी क्या बन जाएगी, चौड़ाई आपकी जो है r बन जाएगी, r बराबर 7 आ जाएगा। ये आपकी जो L है, ये आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, उसी को ही यहाँ पर आपने जब बेलन बनाया तो इस तरीके से परिवर्तन हो जाएगा। अब पूछा क्या गया, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, नहीं रखेंगे बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, वो तो आप पर है। तो पाई की वैल्यू आपकी 22/7, आर की वैल्यू आपकी जो है 7 हो जाएगी, यानी गुणे 7, हाँ 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर यानी एक और 7, और h की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, h की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणे 7 गुणे 10 करेंगे तो 22 गुणे 7 आपका हो जाएगा 154, और 154 10 करेंगे तो 1540 आपका आंसर यहाँ से आएगा।
1540 और ये वैल्यू की बेलन का आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब आपका यहाँ पर आ जाएगा आंसर। अगला देखते हैं, त्रिकोणमिति पर बेस्ड क्वेश्चन है। कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आपको सारी रखनी है केवल, क्योंकि साइन जो 30 है उसकी वैल्यू 1/2 होती है, कॉसेक उसका जस्ट अपोजिट होता है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और क्या लिखा है, इसका स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर 30 का इसका जो स्क्वायर लगा है यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉसेक 30 की वैल्यू 2 और इसका स्क्वायर, और उसके अलावा साइन 45 की तो 0 1/2 1/√2 होती है, यानी कि मल्टीप्लाइड में आपका 1/√2 लिख दिया। उसके बाद आपका माइनस लगा है सेक स्क्वायर 60, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है तो 2 होती है। यहां पर आप 2 लिखेंगे और साथ में स्क्वायर भी लगा है तो स्क्वायर भी लगा दीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 आएगा। यहां पर आपका 1/2 1/2 नहीं √2 है तो 1/√2 आएगा, और माइनस में आपका जो है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा, यानी 4/√2 माइनस 4। आगे इसको चाहे आप सॉल्व करें या तो आप 4 कॉमन लेकर के भी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं कि 4 दोनों में आ रहा है तो 4 कॉमन लेकर के भी अगर देखेंगे तो 1/√2 और माइनस में आपका 1, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या यहां तक भी जो है वो सही है क्योंकि केवल इसमें हल करना था, कुल मिलाकर के वैल्यू रख करके सॉल्व करना था। एक ही नंबर का क्वेश्चन है, ठीक तो है। अगला कह रहा है दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना बताइए। तो दो पासों को अगर आप फेंकेंगे जिनका टोटल अंक का योग 4 आए तो ऐसी कंडीशन आपकी कितनी बनती है, पहले पासे में आपका 1 आ जाए और दूसरे पासे में आपका 3 आ जाए। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जस्ट इसका अपोजिट यानी पहले पासे में ही 3 आ जाए और दूसरे पासे में आपका 1 आ जाए। और तीसरी कंडीशन ये बनती है कि दोनों पासों में आपका जो है वो 2,2 यानी कि दोनों में 2-2 आ जाए। ऐसे ही ये 3 कंडीशन है जहां पर इनका टोटल 4 के बराबर होगा। टोटल संभावनाएं होती कितनी है तो आपको पता है 36 संभावनाएं होती हैं जब आप पासों को उछालते हैं, और टोटल इनमें से कितनी संभावनाएं बन रही है तो 3 संभावनाएं बन रही है 36 में से। 3 से अगर काटेंगे 3 एकन्नम 3 और 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 1/12 यानी कि 1/12 आपका यहां से आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि प्रश्न में आपसे संभावना पूछा गया था। बढ़ते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। वीडियो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा और साथ ही साथ शेयर भी करते रहिएगा ताकि और लोग भी वीडियो तक पहुंच जाएं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न आपका शंकु का वक्र पृष्ठ आपको बताना है, जहां पर वीओ की वैल्यू आपको ये वाली वैल्यू जो है वो 15 दे रखी है। इस चित्र में देखेंगे अगर आप, ऊंचाई जिसको आप कहते हैं, अगर जब शंकु की बात होती है ना तो ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो एल होती है और ये जो खड़ी ऊंचाई होती है एच होती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो एच की दे रखी है, 15 दे रखी है। ठीक, यहाँ पर ओबी की वैल्यू भी दे रखी, ओबी नीचे त्रिज्या दे रखी, कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको तिर्यक ऊंचाई यानी कि वी बी की वैल्यू निकालनी होगी। वी बी निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही आप फॉर्मूला लगाते हैं। तो ऐसे में आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, ये इसका स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, और 225 और 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा 289 होगा, और 289 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो आपका ये वैल्यू 17 आपकी यहां से निकल के आ जाएगी। यानी ये जो वीवी की वैल्यू है ये आपको 17 पता चल गई। अब प्रश्न में पूछ क्या रहा था, कह रहा था शंकु का वक्र पृष्ठ बताइए। शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है तो आपका होता है पाई आर एल, यही तो होता है। अच्छा इस चीज को समझिएगा कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो आपको तिर्यक ऊंचाई से ही समझ में आ जाएगा क्योंकि वक्र प्रश्न में एल की तिर्यक अलग से आती है। तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, पाई और आपका आर और आपका एल। अब पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7, चाहे तो आप रख भी दीजिए चाहे तो ना रखिए, डिपेंड करता है कटने चाहिए। आर की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, प्रश्न में देखेंगे तो 8 दे रखी है, तो पाई और गुणे में आपका जो है वो 8, और आपका एल की वैल्यू क्या दे रखी है, एल की वैल्यू तिर्यक ऊंचाई हमने 17 निकाली है तो ये 17, 17 अट्ठे कितना होता है 136, यानी 136 पाई आ जाएगा। देखिए नहीं कट रहा था इसलिए हमने नहीं रखा, अगर वैल्यू बटे में आकर के जो है वो 7 से कट रही होती है तो रख देते हैं, तो 136 पाई आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कह रहे हैं एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। सेम क्वेश्चन आपका ये भी आपका कराया हुआ ही है, मुझे लगता है राजन पवन से ऐसा लग रहा है कि पेपर बना दिया है। फॉर्मूला बेस्ड है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सीधे सीधे रख दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे उनके बीच की दूरी, यही तो क्वेश्चन सेम कराया हुआ है। शॉर्ट में लिख देते हैं समांतर भुजाओं का योग और
योग और गुणे उनके बीच की दूरी। अब यहां पर देखिए 1/2 को ऐसे रहने दीजिए। समांतर भुजाओं का योग कितना होगा? समांतर भुजाएं हैं 25 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो यहां पर आप 25 प्लस 12 कर दीजिए। और क्या कह रहा है? उनके बीच की दूरी कितनी है? 8 है। सीधे सीधे 8। बताइए 2 नंबर में सीधे केवल एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 25 12 जोड़ेंगे 37, और ये वाला जो 2 है इस 8 से सीधे सीधे काट लीजिए तो 4 बार में जाएगा, यानी 37 गुणे 4 आपका आएगा। 37 गुणे 4 करेंगे 7 चौको 28, 148 आपका यहाँ पर जो है वो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर ये जो है वो आपका 148 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि समकोण एबीसी में आपका tan a की वैल्यू 4/3 है, 1/sin 2a का मान क्या होगा? अब tan a की वैल्यू 4/3 का मतलब समझते हैं। लाल बटे कक्का जो त्रिकोणमितीय में आपको पढ़ा चुके हैं, उसी में लाल बटे कक्का अगर आप करते हैं तो यहां पर साइन कॉस टेन, टेन में जो वैल्यू होती है वो लंब बटे आधार होती है। यानी कि अगर एक त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें जो लंब की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 4, और आधार की वैल्यू जो दे रखी है वो आपकी 3 दे रखी है। ये आपको अगर पता है तो आप कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। तो ये आपका 5 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों जोड़ेंगे 25, 25 अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5। अब ये 5 आपका निकल के आ गया। आगे क्या कह रहा है कि भैया 1 प्लस साइन 2a का मान बताइए। अब साइन 2a का एक तो सीधे फॉर्मूला भी होता है, परंतु अगर वो आपको फॉर्मूला नहीं आता है उस कंडीशन में फिर आप इस प्रश्न में जो है वो गलती करेंगे। 1 प्लस साइन 2a का जो साइन 2a का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर देखेंगे तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि यही रखना है। साइन की निकालने के लिए क्या होगा? लंब बटे कर्ण होगा। लंब कितना है आपका? 4 है, और कर्ण कितना है? 5 है। यानी कि ये यहां पर अगर वैल्यू रखें, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, तो अगर इसकी वैल्यू रखें तो 1 और प्लस में आपका साइन 2a है ना, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाइड में, और क्योंकि फॉर्मूला होता है ना 2 साइन ए कॉस है, तो ये वाला 2, उसके बाद साइन ए की वैल्यू मैंने बताई कि क्या होती है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 4 है, और कर्ण कितना है? 5 है, तो 4/5। उसके बाद आगे कॉस ए की वैल्यू भी रखनी है आपको, तो कॉस की वैल्यू क्या है? साइन कॉस आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या है? ये 3 है, और कर्ण क्या है आपका? तो ये 5 है, तो 3/5, यानी कि मल्टीप्लाइड में आपका 3/5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां पर तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8, सीधे सीधे मल्टीप्लाइड है। 8 3 24 और नीचे 25, यानी 1 माइनस 1 प्लस 24/25 आपका जो है वो आएगा। यहाँ पर एक रख के एलसीएम ले लीजिए 25 करके। एक 25 बार में जाएगा, ऊपर 25 जाएगा, 25 में से 24 घटाएंगे, यानी 1/25 आपका आंसर यहाँ से आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1/25। अगला देखते हैं। 15 प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है जहां पर ए की वैल्यू आपको दे रखी है 75 डिग्री, बी की वैल्यू 82 डिग्री दे रखी है, और सी और डी का मान बताना है। मुझे लगता है इस प्रश्न से ज्यादा इस पूरे पेपर में कोई आसान क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि मैंने हजार बार बताया है कि अगर कोई भी वृत्त है उसके चारों ओर कोई इस तरीके से आपका समांतर चतुर्भुज है, कोई भी इसके चारों कोने अगर लड़ रहे हैं तो समझ लीजिए वो समांतर चतुर्भुज, तो समझ लीजिए वो चक्रीय चतुर्भुज है। पर यहाँ पर तो इन्होंने सीधे सीधे लिख ही दिया चक्रीय चतुर्भुज है, फिर तो आपको कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज की क्या कंडीशन होती है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका टोटल 180 होता है। यहाँ पर क्या है? 75 है, तो सामने वाला कोण कितना हो जाएगा? 180 में से घटा दीजिए। 180 में से 75 घटाएंगे तो 105 आ जाएगा, यानी सी की वैल्यू आपकी जो है 105 आ जाएगी। सेम चीज डी वाली वैल्यू निकालने के लिए भी 180 में से आप 82 जो है वो घटा दीजिए, तो यहां से वैल्यू आपकी है 98 आ जाएगी। तो इस तरीके से दोनों वैल्यू आपकी यहाँ पर जो है वो इतना आसान तरीके से 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका सही हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज वाला। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 16 प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि 3 सिक्के जो है उनको एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं? एक एक क्वेश्चन जो है आपको कराया हुआ यहाँ देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ 3 सिक्के पूछा, मैंने 3 4 हर प्रकार की सारी चीजें करा रखी हैं। तो ज्यादातर आपके पेपर में 2 सिक्के 3 सिक्के करके ही पूछा जाता है। 3 सिक्कों के लिए क्या होता है? टोटल सीधे सीधे तो देखिए 8 आपको पता है घटनाएं होती हैं। कैसे होती हैं? जैसे तीनों सिक्कों पर मैंने बताया था हेड आ जाए, या तो फिर तीनों सिक्कों पर टेल आ जाए। सबसे सिंपल तो यही से स्टार्ट कीजिए। अब आपको मैंने क्या कहा था? हेड को स्टार्टिंग में 2 बार रखिए और लास्ट वाले में टेल कर दीजिए, यानी कि एच
एच टेल इस तरीके से। फिर इसी जो टेल आपका आया है इसी को अलग अलग साइड में मूव करते रहिए, इस प्रकार से टेल में भी करते रहिए, तो आपकी इस प्रकार से टोटल 8 संभावनाएं आ जाएंगी। तो इसमें तो गलती आप नहीं करेंगे। अगला है, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। 17 प्रश्न कह रहे हैं एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। ये तो लग रहा है कि कराया हुआ क्वेश्चन लग रहा है। ये आपका जो है वो मदारी की टोपी शंक्वाकार है और इसमें ये कह रहा है कि इसमें 840 मीटर वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हुआ है। कपड़ा लगा हुआ है मतलब ये वक्रपृष्ठ की बात जो है वो कर रहा है। सेम टाइप का मेरे ख्याल से 2017-18 पता नहीं कभी आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये शब्द जो है वो किसी पेपर में आया हुआ था आपके प्रीवियस ईयर में। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, ये जो आपको दे रखा है 840 वाला, ये वक्रपृष्ठ हो जाएगा। आगे ये कह रहा है आपसे कि वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, पाई आर एल, और पाई आर एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 840 दे रखी, तो 840 हमने रख दिया। आगे कह रहा है उसके गोल सिरे का जो परिमाप है, ये गोल सिरा का परिमाप आपको परिमाप की बात कर रहा है, यानी गोल सिरा है। शंकु तो ऐसा होता है ना कि नीचे साइड से गोल होता है, यानी कि वृत्त नीचे रहता है, तो उसका परिमाप आपको 56 दे रखा है, तो यानी वृत्त का जो परिमाप है वो आपको 56 दे रखा है। वृत्त का परिमाप होता क्या है, तो 2 पाई आर होता है। तो ऐसे में आपका जो वैल्यू दे रखी है वो 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो 56 जो है वो दे रखी है। अब यहां से अगर आप पाई आर की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि पाई आर यहाँ पर आप सीधे सीधे रख सकते हैं, तो 2 से अगर काटेंगे 56 को, तो 56 का आधा कितना होता है आपका, 56 का आधा होता है 28, यानी आपकी पाई आर की वैल्यू आपसे यहाँ से 28 जो है वो निकल के आ जाएगी। इस पाई आर की जगह 28 रख दीजिए, तो 28 गुणे एल की जो वैल्यू है वो आपको 840 यहाँ से पता चल गई। अब इस 28 से इस 840 को काट लेंगे, तो एल की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे आपकी 30 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगी। सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं, मैंने डायरेक्ट इसीलिए लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जहां पर आपसे यूनियन और इंटरसेक्शन पूछा गया है। मैंने आपसे क्या कहा था, कई बार ऐसा हर बार देखने को मिल जाता है कि पिछले सेमेस्टर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यूनियन इंटरसेक्शन आपके प्रीवियस जो सेमेस्टर है उनके कोर्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो यूनियन बताइए ए यूनियन बी की वैल्यू। तो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि यहाँ और यहाँ वाली जो दोनों वैल्यू आप देख रहे हैं, जैसे 1 3 5 यहाँ है और यहाँ पर 5 भी है, तो जो भी वैल्यू डबल बार आ रही है उसको सिंगल बार ही लेना है। यानी अगर आप ए यूनियन बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 1 आएगी, कॉमा 3 आएगी, कॉमा 5 आएगी, कॉमा 7 आएगी, कॉमा 9 आएगी, कॉमा 11 आएगी और कॉमा 13 आएगी। कोई भी वैल्यू को डबल नहीं लिखना है। यहाँ पर भले 5 2 बार आए उससे हमें मतलब नहीं, 7 2 बार आए उससे हमें नहीं, सिंगल बार लिखना है और कोई वैल्यू छूटे भी ना। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन की अगर बात करें, यहां पर क्या होता है, यहां पर ये होता है कि दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो ऐसे में 5 सबसे पहले लिख लिया। 7 दोनों में कॉमन है, 11 दोनों में जो है वो कॉमन है और 13 भी दोनों में कॉमन है। तो ये इस यूनियन की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारे पूरे पेपर का 18 प्रश्नों का सॉल्यूशन। कितने आपके 18 प्रश्नों में से सही रहे, अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताइएगा। कोई प्रश्न हो तो, कोई चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये मत समझिएगा कि 4th सेमेस्टर समाप्त हो गया और यहीं पर सारी चीजें हो गई, क्योंकि अभी आपको आगे शिक्षक भर्ती के लिए जो है वो परीक्षाएं देनी होंगी। यूपी टेट की परीक्षा अगर दे, सी टेट दे चुके होंगे, ये सारी चीजें, उसके बाद शिक्षक भर्ती को लेकर के डायरेक्ट सुपर टेट वगैरह जब भी आएगा, तो चीजें आपको आनी चाहिए। ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी में चीजें हो गई। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो कल आपका पेपर है इंग्लिश वगैरह का, उनकी भी मैराथन ऑलरेडी ये सारी चीजें हम करा चुके हैं। वो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो लिंक दे देंगे, या प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।